हालेलुया। प्रभु आत्मा में मुझे ये बता रहा है कि बहुत से लोगों को प्रभु रविवार को आने नहीं छोड़ रहा है, और जब शनिवार आता है, शुक्रवार आता है, अलग अलग बहाने आते हैं। आप कुछ भी करके रिक्शा पकड़ के कलीसिया में आके बैठो। हालेलुया। आप देखेंगे कि यहां जब आएंगे सब कुछ निकल जाएगा। शैतान बहुत से लोगों को ऐसे आने नहीं छोड़ता। शुक्रवार और शनिवार जब आएगा, आप बहुत कारण आएगी, कोई मेहमान घुस आएगा। हमें कमिटमेंट, समर्पण प्रभु के पास रखना है। मेहमान आने दो, कोई भी आने दो। हालेलुया। प्रभु पहला है, फिर परिवार है। आमीन। मुझे अच्छा लगा, एक बहन थी जब बताने लगी कि मेहमान आए तो बैठो, मैं प्रार्थना में लेके आता हूं, नहीं तो मेरे साथ आओ। हालेलुया। क्यों? हमें प्रभु बनाए रखता है, मेहमान बना के रखने वाला नहीं है। हालेलुया। बहुत से वक्त होता है परेशानियां, लेकिन प्रभु वही दिन आपको कुछ ना कुछ लेकर आएगा। आप नोटिस करो तो आपको समझ जाएगा कि पास्टर ने कहा था, आप तुरंत आ जाओ, कैसे भी करके आना है मुझे। हालेलुया। बहुत से लोग, यही नहीं बहुत सारी कलीसियाओं में होता है, जब शुक्रवार शनिवार आता है, मेरे पैर दुखता है, मेरे बुखार आ गया है, बुखार आके रिक्शा पकड़ के आ जाओ। हालेलुया। आप देखेंगे इधर आने का बुखार चला जाएगा। आप ध्यान रखो, वो टाइम टेबल ध्यान रखो। देखो, जो नए लोग हैं खास करके, जब शनिवार आता है कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ अड़चन आएगी, आपको समझ में आएगा ये शैतान मुझे छोड़ता नहीं। क्योंकि याद रखो, शैतान को पता है आप जब चर्च में जाएंगे तो प्रभु उद्धार पाएंगे और स्वर्ग में जाएंगे, और चर्च में नहीं जाएंगे तो आप सीधे नरक में कोशिश करेगा, क्योंकि आप संसार में रहेंगे जितना, उतना आपको खींच कर लेके जाएगा। हालेलुया। आज के दिन में हमें बहुत संभालना है। आमीन। तो गए बार हम सीख रहे थे आशीष और श्राप। बोलो, आशीष और श्राप। हमने देखा कि कैसे आशीष और श्राप कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। और हमने देखा था कि मुख्य इसके पात्र थे शब्द। बोलो, शब्द। बोले, यहाँ इसकी वजह से श्राप आता है। हालेलुया। मरण और जीवन, इधर हाथ लगाओ। हालेलुया। रोज अपने जुबान पर प्रार्थना करो, प्रभु मैं सिर्फ सकारात्मक बोलूंगा, नकारात्मक नहीं बोलूंगा, वचन के अनुसार बात करूंगा। हालेलुया। गई बार हमने देखा नीति वचन में, फिर याकूब भी कहता है, याकूब 3:5 में, तो जबान जो है एक छोटा सा अंग है, लेकिन बड़ी बड़ी डींगे मारती है। आमीन। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, और सारी देह पर कलंक लगाती है, और भवचक्र में आग लगा देती है, और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। इससे हम प्रभु और पिता की स्तुति भी करते हैं, और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप भी देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। आमीन। तो हमारा विषय है आशीष और श्राप। हमारे शब्दों के वजह से हम नाकामयाब होते हैं। और दूसरा हमने देखा था कि सिर्फ शब्द ही नहीं, पात्र जो चीजें हैं, यंत्र, वो चीजों के द्वारा भी श्राप आता है। हमने अभी देखा, सवेरे तेल इस्तेमाल किया, तो तेल एक पात्र है आशीष देने के लिए। हालेलुया। तो तेल एक चिन्ह है, तेल में सामर्थ्य नहीं है। बाजू वाले बोलो, तेल में सामर्थ्य नहीं है, वो एक चिन्ह है पवित्र आत्मा का। आमीन। जो बाइबल में भी आप देखते हैं, जो बीमार है, याकूब में दिया है, आप तेल लगा के प्रार्थना करो, प्राचीन लोग। तो जो भी बाइबल में है वो करना चाहिए। आमीन। तो ये चिन्ह है। तो दूसरा मुद्दा है कि शब्द के अलावा चीजों के द्वारा भी श्राप आता है। हमने कई बार बताया था, घर में आप क्या क्या रखते हैं। कई बार किसी ने अजगर का चित्र रखा था, पैसे गायब हो रहे थे। हालेलुया। और क्या क्या हम रखते हैं, मार्केट से लेके आके बहुत सुंदर दिखता है ना, ये सब आपके पैसे को छीन कर लेके जाएगा। एक देखो, हम आत्मिक दुनिया, देखो बोलो, देखी हुई चीजें और अंधे की चीजें।
इस दुनिया में दो चीजें चलती है, याद रखो। आपको जो दिखता है उस पर मत जाओ, ये आत्मिक चीजें हैं। जो अनदेखी चीजें हैं, श्राप लेकर आती हैं, वो आत्मिक चीजें हैं। और शैतान, अगर जो आप प्रार्थना में नहीं रहेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए रोज 1 घंटा प्रार्थना में बैठना बहुत जरूरी है। बाजू वाले को बोलो, रोज 1 घंटा प्रार्थना करते हो? नहीं करते तो उसको कान के नीचे बताओ। हालेलुया, आमीन, आमीन। देखो, आप विश्वासी हैं, प्रार्थना के बगैर आपका जीवन नहीं चलेगा। मैं कहता हूं, एक जगह पौलुस कहता है, श्रापित है वो जो यीशु को प्रभु नहीं कहता है। कहां तो भी कहता है वो, कोरिन्थियों में। क्यों? बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत साल से हैं, लेकिन प्रार्थना 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, वो क्या है? डेमो है क्या? डेमो। आमीन। प्रार्थना के लिए कम से कम 1 घंटा, बोलो कम से कम। तभी आप प्रभु की आवाज सुनेंगे और तभी आप शांतता अंदर से पाएंगे। बहुत से लोग शांतता क्यों नहीं पाते? क्योंकि घाय घाय में घूमते रहते। 5 मिनट की प्रार्थना, 5 मिनट मुझे ऑफिस जाना है, 5 मिनट, ऐसे ही आपका जीवन ऐसे ही कटने वाला है। हालेलुया। मूसा ने देखो, मूसा 7 दिन ऊपर था, पहले 40 दिन था, फिर 7 दिन था, तभी वो आराम से नीचे उतरा। प्रभु ने बात की। यीशु मसीह हर सवेरे उठकर पहाड़ पर जाता था, तो फिर पता चलता है नीचे आके मुझे क्या करना है। प्रार्थना के बगैर आप उन्नति नहीं पाएंगे, कुछ भी करो। आमीन। तो दूसरा मुद्दा है कि ये शारीरिक चीजें हम कैसे जानेंगे? प्रार्थना के बगैर नहीं जान सकते। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है तुरंत जान जाता है ये व्यक्ति प्रभु का नहीं है, ये चीज प्रभु की नहीं है, ये घर में मेरा प्रभु का नहीं है। प्रार्थना नहीं करेंगे क्योंकि ये पढ़ने से, पर ये वचन जो है हमारा आईना है, बोलो आईना, तुरंत बताता है हम कहां पर गलत है। ये पूरे हम मरते दम तक इसे सिलसिला है, पढ़ते रहता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं पैदा हुआ है जो पूरा बाइबल जानता है पाठ। हालेलुया। अब मरते दम तक हर रोज हम पढ़ते हैं तो दूसरा ही प्रकटीकरण आता है। आमीन। परमेश्वर का वचन है, आग है, आग। तो और एक है, हम जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं ना। इजराइल में आप देखेंगे ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं सब जगह यहूदी लोग। तो ये चिन्ह है आशीष के लिए, बोलो आशीष। लेकिन दूसरी भी चीजें जो लोग इस्तेमाल करते हैं जिसमें श्राप आता है, वो क्या है? 1 कोरिन्थियों 11:29 देखो। हम प्रभु का बोझ लेते हैं, आज प्रभु के बोझ का दिन है, इसलिए ये अच्छा है वचन आया। 1 कोरिन्थियों 11:29 29, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। हालेलुया। तो जब हम प्रभु का बोझ लेते हैं, उसका वैल्यू, उसके मूल्य हमें नहीं जानेंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं, मर भी सकते हैं। अगर जो आप पवित्र जीवन नहीं जी रहे हैं और इसमें भाग ले रहे हैं, तो जिस तरह ये भी एक पात्र है, बोलो चिन्ह। तो जब हम रोटी और ये लेते हैं तो उसमें सामर्थ्य नहीं है, वो एक चिन्ह है यीशु मसीह के शरीर और लहू का। आमीन। बाइबल में दिया है, यीशु मसीह ने कहा मेरी यादगार में किया करो, है ना। तो उसकी याद में हम करते हैं कि यीशु ने मेरे लिए क्या किया, इसलिए। लेकिन गलत चीजों से लेंगे तो कहता है खाते पीते समय प्रभु, क्योंकि कोरिन्थियों लोग क्या करते थे, ऐसे खा रहे थे जैसे कि बिरयानी खा रहे हैं और ये पी रहे हैं। हालेलुया। तो वो अलग चीज के लिए आप घर में खाओ। पौलुस बताया वो आपको खाना खाना है, घर में जाके खाओ। आमीन। तो हर एक चीज का मूल्य होता है। आशीष लेकर आएगा, नहीं तो श्राप लेकर आएगा। परमेश्वर भी ऐसा ही है ना। तो जो विश्वास से इसमें भाग लेते हैं, आज्ञाकारी करके, आपके लिए आशीष आएगी, बोलो आशीष। आमीन। उसी तरह जब हम संसार की चीजों में भाग लेंगे, संसार की भी चीजें हैं कि नहीं? आपको तो बैठ रहेगा क्या क्या है। आमीन। क्योंकि बहुत से उसमें से है, संसार में इतनी सारी चीजें हैं। कोई झाड़ को भगवान बनाता है, कोई पत्थर को भगवान बनाता है। हालेलुया। आप हाईवे पे कभी कभी जाएंगे तो वो पत्थर के ऊपर ये रहता है। हालेलुया। तो क्या होता है? श्राप लेकर आता है। देखो, 2 चीजें हैं। प्रभु कहता है आप संभालो किस चीज में आप भाग ले रहे हैं। कोई उधर ही लाल कुछ करके उधर ही लग देता है। हालेलुया। पत्थर को किसने बनाया?
तो भगवान कैसे हो सकता है? आमीन। तो देखो निर्गमन 20:4 देखो, एक्सोडस 24, ये एक सबसे मुख्य जरिया है जहां पर श्राप आता है और 3 पीढ़ी तक आता है। बोलो 3 पीढ़ी। अब लिख सकते हैं, घर में पढ़ सकते हैं, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में है या पृथ्वी पर है या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, बोलो बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता। तो सावधान, जो लोग यहां यीशु यीशु बोलते हैं और बाहर जाके कुछ करते हैं, सावधान, श्राप आएगा, आपकी मौत भी हो सकती है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, पितरों का दंड। आप अपना पैर 2 जगह नहीं रख सकते, है ना? आप देखो, समझो आप नाव में खड़े हैं, हालेलुया, ऐसे आप खड़े हो जाए सब लोग, हम प्रैक्टिकल करेंगे, आमीन। तो नींद भी निकल जाएगी, सुस्ती। हालेलुया। ऐसे खड़े रहो। अभी समझो आपका पैर एक नाव पे है, समुद्र में है, आप एक पैर पे, अब आगे कैसे जाएंगे बताओ मुझे? हाँ, कोशिश करो। हालेलुया। मैं बैठने नहीं कहा मैंने। अब हालेलुया, हाथ ऊपर करो। हालेलुया, जय मसीह की। जरूरत है बैठ की, कभी कभी जरूरत पड़ती है ना, बैठ के सुस्तीपन आता था। हालेलुया। हम मनुष्य है ऐसे भी, है ना? आमीन। लेकिन क्या कहते हैं, खोदी हुई मूर्त, आमीन, आशीष और श्राप। आप ध्यान रखो, आप किसकी आराधना कर रहे हैं। अरे हमारे पूर्वज करते थे, पूर्वज क्या बावड़े में खुदी मारे थे? वो नहीं मारते, बाकी सब करते हैं। हालेलुया। क्योंकि पूर्वजों को भी पता नहीं क्या किया है उन्होंने, कोई अगुवाई करने वाला नहीं है। इसलिए आप देखो, आज के दिन अगर जो आप बचपन से एक बच्चे को आपकी कलीसिया में रखेंगे, देखो क्या बनता है 12-13 साल में। हालेलुया। प्रचारक बनते हैं, आराधना वाले बनते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा है अपने वचन को यहोशू में मनन करो तो उन्नति होगी। यहोशू कहता है मैं और मेरा परिवार तो आराधना करेंगे। हालेलुया। तो बचपन से जब आप अपने चीजों को लाते, तभी माँ बाप सब अंदर रहते हैं, इसीलिए घर में कोई श्राप नहीं आता, क्योंकि बचपन से लेके वचन में पढ़ते आए हैं। आमीन। तो इसलिए अब देखते हैं कि आशीष और श्राप जो है, बहुत सारे विश्वासी लोग भी आशीष नहीं पाते, खास आशीष पाते, श्राप इसीलिए पाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं, उनको परखने की आत्मा नहीं है। बहुत से लोग, विश्वासियों को बात कर रहा हूं, अविश्वासी तो छोड़ दो, परखने की आत्मा चाहिए, कौन सी चीज सही है और सही नहीं है। और अगर जो श्राप में है उनको पता नहीं उससे छुटकारा कैसे पाना है। कोई लोग श्राप में है जानते हैं, लेकिन छुटकारा कैसे पाना वो भी नहीं जानते। एक ही व्यक्ति है, देखो, आपको छुटकारा दे सकता है, यीशु मसीह। आप बाबा के पास जाओ, किसके पास भी जाओ, आपका पैसा जाएगा, वो वापस चीज आएगी। हालेलुया। वो आप पैसे बनाने के धंधे हैं। आमीन। आप उनको बोलो फ्री में करके दो, देखो देते हैं क्या? हालेलुया। यीशु मसीह ने मुफ्त में दिया गया, मुफ्त में अपने आप को नंगा किया ताकि हम श्राप से छुटकारा पाए। हालेलुया। हर एक श्राप, हर एक बीमारी से हम छुटकारा पाते हैं, एक ही व्यक्ति यीशु मसीह। क्रूस पर नजर डालो, सारा जहां नजर आएगा। हालेलुया। क्योंकि सारे जहां के लिए उसने सभी चीजों से मुक्त करवाया, सभी चीजों, बोले सभी चीजें, कोई भी चीज बाकी नहीं है। इसलिए यीशु के नाम में आप कोई चीज से भी बात करेंगे, चीजें हिलने चालू हो जाती है। हालेलुया। आप विश्वास करो, आमीन। आप कोई चीज के लिए मानते हैं, प्रभु चीज को भी हिला सकता है। यीशु के नाम में इतना सामर्थ है। न आकाश में, न नीचे, ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम बच सके। प्रेरित में सिर्फ यीशु मसीह के नाम में हम बच सकते हैं। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं श्राप, परमेश्वर है हमारे सारे आशीषों का साधन। बोलो परमेश्वर
आशीषों का साधन वही है, सोर्स। वो अलग अलग जरिए, अलग अलग औजार से आते होंगे, और श्राप भी कभी कभी प्रभु से ही आता है। बोलो, श्राप भी आता है। अभी हमने पढ़ा निर्गमन, परमेश्वर ही बोलता है ये करेंगे, तो तीसरे पीढ़ी तक मैंने नहीं बताया, मेरा वचन नहीं है, परमेश्वर बोलता है। परमेश्वर भी कायदे कानून है, परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है, लेकिन न्यायी भी है। आमीन। बहुत से लोग बोलते हैं परमेश्वर अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह, पश्चाताप सिखाते ही नहीं है। खाली अनुग्रह से नहीं चलेगा, आप जीवन सही जिएंगे तो आपको पर अंगार का दंड भी आएगा। आमीन, है ना। खाली अनुग्रह 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 करके बैठेंगे, आप प्रभु दयालु है और आप कुछ भी करके बैठेंगे, प्रभु चुप बैठने वाला है। प्रभु कहता है मैं दयालु का परमेश्वर, लेकिन न्याय का भी परमेश्वर। जो गलत करते हैं उसको न्याय भी करता हूं। और ये उसकी कहानी आपको यहां मिलेगी, यरीहो की। यरीहो है ना, यरीको, यहोशू और रहाब। बोलो यहोशू। हाँ, वहां पर रहाब जो वेश्या थी, क्या थी, और वहां पर सारे लोगों को यहोशू की सेना आ गई थी मारने के लिए, लेकिन रहाब ने विश्वास किया कि परमेश्वर ने क्या किया है, यहोवा ने, और उन्होंने कहा मैं जानती हूं कि आपका परमेश्वर ही बचा सकता है। इसलिए रहाब जो व्यक्ति थी, विश्वास के वजह से उसके जीवन में आशीष है। देखो यार, दोनों चीजें आपको देखने मिलती है, श्राप और आशीष। यरीहो के सारे दरवाजे बंद कर दिए डर के मारे, और उनका पूरा नाश हो गया। आए भैया। लेकिन रहाब वहीं रहती थी, रहाब उसी नगर में थी, शहर में थी। रहाब ने कहा मैं विश्वास करती हूं उसी महान परमेश्वर की, बच गई परिवार के साथ। परमेश्वर दया भी बताया, श्राप भी बताया वहां पर। हालेलुया। और देखते हैं रहाब, आपको पता नहीं जिसको रहाब का नाम वंश में आगे नए नियम में आया है। बोलो नए नियम में। देखो परमेश्वर जब दया करता है, जो विश्वास करता है वो बच जाएगा। बोलो विश्वास। आपके कर्म से नहीं बच सकते आप, जो परमेश्वर हमारे अंदर को देखता है। देखो रहाब का नाम मत्ती 1:5 खोलो। रहाब का नाम यीशु के वंश में है। सोचो, वेश्या थी, गलत काम करती थी, उन्होंने मुंह फेरा तो परमेश्वर ने उसे कहां पर लाकर खड़ा किया। देखो मत्ती 1:5। और सलेमोन और रहाब से बोज उत्पन्न हुआ, और बोज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से इसे उत्पन्न हुआ, और इसे के बाद कौन आया, दाऊद। हालेलुया। तो रहाब के वंश से यीशु मसीह आया है। हालेलुया। तो देखो यहां पर दया भी देखा हमने, आशीष, और श्राप भी देखा। पूरे यरीहो शहर को मार दिया प्रभु ने, शहर को ही पूरा नाश कर दिया। हालेलुया। लेकिन एक व्यक्ति ने विश्वास किया, उस एक व्यक्ति को प्रभु ने बचाया। आप भी संसार में मिले हुए मत रहो। आप अकेले रहेंगे, आपके दफ्तर में, आपके जहां पर भी आप जाते हैं अकेले रहेंगे, खड़े रहो प्रभु के लिए, तो देखो प्रभु का नजारा। हालेलुया। भजन संहिता में दिया है 10,000 मेरे और गिरेंगे मुझे कुछ नहीं होगा। हालेलुया। तो आप किसी की फिक्र मत करो, क्योंकि परमेश्वर के जो दूत है ना, आपको दिखाई नहीं देते। आप प्रार्थना में रहेंगे तो वो भी दिखाई देंगे। ये दूत ऐसे हैं जो आपको आर पार कोई नहीं आ सकता परमेश्वर की इच्छा के बिना। हालेलुया। आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, आपके बाल वो टच नहीं कर सकते परमेश्वर की इज्जत के बिना। आमीन। इसलिए कभी डरो मत, है ना, वो गाना है, डरो मत मैं तेरे साथ हूं, डरो मत। हालेलुया। तो देखो मत्ती 1:5, सलमोन और रहाब, यानी इस महिला का नाम यीशु के वंश में है, इसीलिए कि उन्होंने विश्वास किया, आशीष पाया। हालेलुया। तो आशीष और श्राप, परमेश्वर से ही आशीष आता है, श्राप भी आ सकता है। आमीन। इसलिए कई बार हमने प्रार्थना किया था श्राप के लिए ना, कुंडलियों के लिए ना प्रार्थना किया था। कितने लोग कुंडली लिखते हैं, कुंडली लिख के घर में रखते हैं, सावधान, अगर जो आपको किधर मिला जला के फेंक दो। हालेलुया। कुंडली अगर जो आपको याद नहीं आता, कभी प्रार्थना में प्रभु याद दिलाएगा किसने किधर रखा है। कभी कभी अभी याद नहीं आएगा। बहुत से लोगों को गलत चीजें लिखते हैं उस पर, और आपका उसकी वजह से मौत हो सकती है। ये आत्मिक चीजें हैं जो दिखती नहीं है ना। हमारा युद्ध आत्मिक युद्ध है। हालेलुया। तो देखो रोमियो 1:17 में,
रोमियो 1:17 और 18, यहां पर भी हम देखते हैं आशीष और श्राप प्रभु का। रोमियो का 1:17 और 18, रोमन्स 1:17-18। देखो, फॉर इन इट द राइटियसनेस ऑफ गॉड इज रिवील्ड फ्रॉम फेथ टू फेथ, बट द राइटियस मैन शैल लिव बाय फेथ। 18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness। देखो, दोनों हैं, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। हालेलुया। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आमीन। और 18 देखो, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हालेलुया। तो आप किसी दुष्टता दिखती है इस दुनिया में, आप टेंशन मत लो, प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रभु बोलता है बदला लेना मेरा काम। आमीन। हमें प्रभु नहीं चाहता कि कोई किसी का नाश हो, विकेट। प्रभु आप उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि आप भी झगड़ा करने बैठेंगे, आपका चरित्र खराब होगा। आमीन। अब आपने कभी यीशु मसीह का चित्र देखा? यीशु किसी को झगड़ा करते देखा डंडा डंडा लेके? खाली वो कलीसिया में, वो जब बाजार में बेच रहे थे, वो गुस्सा, सही गुस्सा आना जरूरी है प्रभु के लिए, लेकिन ऐसे कभी आपने देखा उसको तलवार बिलवार में? प्रभु यीशु कहता है अंत में मेरा वचन ही उनका न्याय करेगा। आमीन। यूहन्ना में। हालेलुया। और सुलेमान भी कहता है, देखो सुलेमान नीति वचन 26:2, प्रोवर्ब्स 26:2, वो कहता है कि बिना कारण श्राप कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे, मेरे पीछे बोलिए, जैसे गौरियां घूमते घूमते और सुपा बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता। यानी बिना कारण का श्राप कुछ असर नहीं होगा। उसका मतलब ऐसे भी श्राप है जो कारण है। हालेलुया। है ना, इंग्लिश में क्या होगा, है ना, a curse without cause has no effect। उसका मतलब जिसका कॉज है उसका इफेक्ट है। उसका मतलब है ना, व्यर्थ शाप नहीं पड़ता, लेकिन अगर जो व्यर्थ नहीं है तो शाप पड़ सकता है। कारण है उसका मतलब, तो हमें जानना जरूरी है इसका कारण क्या है श्राप का। अगर जो सुलेमान बोलता है व्यर्थ श्राप कुछ नहीं होता है, उसका मतलब अव्यर्थ भी है जो सच्चाई में श्राप होता है। व्यवस्था विवरण 28:1 देखो, ड्यूटरोनॉमी 28:1। कारण क्या हो सकता है श्राप का? देखो, अब ये मुख्य कारण है, आपको पढ़ने में बहुत, हम सब लोग पढ़ते हैं ये वचन, लेकिन हम हल्के में लेते हैं। व्यवस्था विवरण 28:1, मेरे पीछे बोलिए, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं माने जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आमीन। तो इस पर सुनने से आपको आशीष आएगी। हालेलुया। क्या दिया है? इफ यू ओबे द लॉर्ड, तो सबसे नींव की बात क्या है? आपको आशीष चाहिए तो बाजू वाले को बोलो आशीष चाहिए। वचन को मानो, पढ़ो और मानो और कार्य में लाओ। वचन सब लोग पढ़ते हैं, बाजू वाले को बोलो वचन सब पढ़ते हैं, लेकिन उसको कार्य में लाओ। जो वचन लिखता है वो करो। बोलो करो, बोलो कुछ करो, खाली बैठो मत। हालेलुया। पीछे लेके बोलो कुछ करो, खाली बैठो मत, प्रभु के लिए कुछ करो। हालेलुया। सो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? परमेश्वर का वचन
अगर जो हम उसे नहीं करते श्राप चालू हो जाता है। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं ब्रदर मेरे को प्रार्थना करो ना, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। आप देखो वचन कितना पढ़ते हैं। आप हमारे बारे में नहीं बोल रहे हैं, आप दुनिया वाले अगर जो पूछते हैं वही प्रश्न पूछो, आप कितना वचन जानते हैं, कितना पढ़ते हैं, इसके लिए आपके जीवन में ये हो रहा है। प्रचार करो। आप वचन नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे होते रहेगा। आमीन। क्योंकि शैतान के पंजे में है। और एक कारण है, देखो व्यवस्था विवरण 28 का 15, उधर ही आशीषें दी गई हैं और वहीं पर श्राप भी दिए गए हैं। But it shall come about if you do not obey the Lord your God to observe to do all his commandments with which I charge you today, that all these curses will come upon you and overtake you. आमीन। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने, वचन के अनुसार न चले, उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी न करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। हालेलुया। उसका मतलब है हमारा मुख्य नींव यही है। बाइबल ऊपर करो। हमारे जीवन में उलटल पुतल इसलिए होता है क्योंकि हम इसको नहीं पालते। आमीन। आप इसको पालेंगे तो श्राप का जीवन नहीं आएगा। हालेलुया। और उसका एक ही वचन है सारांश में, बलवा करना। बोलो बलवा, है ना? क्या बोलते हैं रिबेलियन को हिंदी में? बलवा। उसका मतलब जो इसको नहीं सुनते बलवा कर रहे हैं परमेश्वर के सामने। बलवा जो करते हैं श्राप आता है उनके जीवन में। आमीन। साफ है, साफ लिखा है प्रभु ने, है ना? हम आशीषें पढ़ते हैं, हम रुक जाते हैं, अगली बार श्राप पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूं व्यवस्था विवरण 28 का 3, 28:3 से 13। देखो क्या क्या आशीषें आती हैं जब हम वचन पढ़ते हैं। बोलो देखो क्या क्या आशीषें आती हैं मेरे जीवन में जब मैं वचन पढ़ता हूं और उसको कार्य में लाता हूं। डिट्रोनॉमी 28:3 देखो, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करके वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सभी पर यहोवा आशीष देगा। इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। 9 यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। बोलो स्थिर रखेगा। नंबर 10 और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। अभी बताए आपसे क्यों डरते हैं लोग? क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। हमने नहीं डरना चाहिए, वो लोग हमसे डरना चाहिए। आमीन। 11 और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसे मैं वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। 12 यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करेगा। हालेलुया। देखो इतनी सारी आशीषें है ना, टोकरी से लेकर डोकरी से लेकर छोकरी। हालेलुया। छोकरी नहीं दिया है आमीन, लेकिन छोकरी भी है उसमें। हालेलुया। देखो आप प्रभु को मानेंगे आपको छोकरी भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आएगी। हालेलुया। बहुत से लोग
कोई लोग कलीसिया में आते देखने के लिए, ये लड़का सही है क्या, ये है? आप प्रभु के लिए आइए, लड़का लड़की लिए मत आइए। हालेलुया, प्रभु अपने आप दे देगा। तो यहाँ पर सारांश में खाया जाएगा 7 आशीषें आती हैं। इब्राहिम की 7 आशीषें हैं, ये इसमें शामिल है। इसलिए इब्राहिम को कभी कोई कमी नहीं हुई। 7 आशीषें कौन सी हैं आप लिख सकते हैं चाहे तो। बोलो एक्सॉल्टेशन, सराहना, ऊंचाई पर लेना आपको, नंबर 1। नंबर 2 तंदुरुस्ती, स्वास्थ्य में सही रहेंगे। नंबर 3 पुनरुत्पादक, आपका उत्पादन बढ़ता रहेगा हर एक क्षेत्र में। नंबर 4 उन्नति। नंबर 5 विजय, आप सब चीज में विजय पाएंगे। नंबर 6 परमेश्वर का साथ रहेगा आपके पास। और नंबर 8 परमेश्वर की दोस्ती आपके साथ रहेगी, परमेश्वर आपका दोस्त बनकर रहेगा। सबसे पहले सराहना, एक्सॉल्टेशन क्या बोलते हैं हिंदी में, आपको ऊंचाई पर लेना है ना। नंबर 2 स्वास्थ्य, तंदुरुस्त रखेगा। नंबर 3 पुनरुत्पादन, आपका उत्पादन बढ़ता रहेगा। नंबर 4 उन्नति। नंबर 5 विजय, आप विजय बनकर रहेंगे। नंबर 6 परमेश्वर का साथ रहेगा। और नंबर 7 परमेश्वर आपका दोस्त बनकर रहेगा। हालेलुया, खड़े हो जाएंगे। अगली बार हम देखेंगे श्राप क्या आता है। श्राप भी इसी के उल्टा है, आप घर में पढ़ सकते हैं। आपके लिए पाठ करने के लिए मैं 16 से 68 देता हूं। बोलो 16 से 68। व्यवस्था विवरण 16 से 68 आप सब लोग पाठ करके आएंगे। क्यों? बाद में आप पता चलेगा तकलीफें क्यों होती है। आमीन। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ये भूमि सारी तेरी है, धरती तेरी है प्रभु, हमें किसी चीज की चिंता नहीं है प्रभु। लेकिन प्रभु आपका वचन कहता है कि जब हम आपके आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे तब ये सारी आशीषें हमारे ऊपर आएगी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, अब तक तूने हमें आशीषित बना के रखा है प्रभु, क्योंकि हम आपके आज्ञाओं का पालन करते हैं। और जहां पर भी हम नहीं करते हैं प्रभु, हमें अनुग्रह से प्रभु हमें अगुवाई कर प्रभु कि वहां पर हम मुड़े नहीं प्रभु, और हम मन फिराए और आपके वचन के अनुसार ही चले प्रभु। प्रभु बहुत सी बार हमारे दोस्त हमें बोलते हैं, हमारे बाजू वाले बोलते हैं कि ये सही नहीं है वचन, लेकिन हम सुनते नहीं है प्रभु, और इसके कारण श्राप आते हैं प्रभु। हमारा काम है बोलना प्रभु। प्रभु हमारे मुंह को बलवंत बना प्रभु, जहां पर भी हमें लोग मिलेंगे प्रभु हमें बताने की शक्ति दे कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि तूने हमें एक पहरेदार की तरह ठहराया है प्रभु। भले हम भारगांव में होंगे या भारत में होंगे, जहां पर भी तू हमें बोलने के लिए कहता है, हमें बलवंतता की आत्मा दे प्रभु, कि हम बोले जो वचन में लिखा है वो हम बोले कि क्या सही है और क्या गलत है। हमें हिम्मत दे प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु। तूने हमें ठहराया है पहरेदार, वॉचमैन दूसरों के लिए, ताकि जो गलत करेगा उनको हम सुधार सकते हैं प्रभु वचन के द्वारा प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जहां पर भी हमें जाएंगे हमें इस्तेमाल कर तेरे राज्य के लिए, और जहां पर हम भूल चूक कर रहे हैं हमें सुधार प्रभु। और प्रभु क्योंकि हम तेरे अनुग्रह से ही जी रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर आया है प्रभु, इब्राहिम की सारी आशीषें उन पर रहे प्रभु। जो भी तेरा जैसे वो प्रार्थना में रहेगा और वचन पढ़ते रहेंगे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं वो खुद अपनी आंखों से कहेंगे कि देखो प्रभु ने क्या किया है मेरे जीवन में। और सभी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने कहा यीशु मसीह की, यीशु मसीह की।